जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघायिकम् अमलं पळमामि बड्ढमाणं तित्थं दम्मस्य कर्तारम्। धर्म तीर्थ के कर्ता वर्धमान जिनेंद्र को सत सत नमन। क्या आपने कभी विचार किया है कि हम वर्धमान जिनेंद्र को क्यों नमन करते हैं? प्रवचन सार में आचार्य कुंद देव ने मंगलाचरण में धर्म तीर्थ के कर्ता कह कर के वर्धमान जिनेंद्र को नमस्कार किया। जब हम नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले अरहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। इसका कारण भी यही है कि वे धर्म तीर्थ के कर्ता हैं। और ये धर्म तीर्थ क्या है? धर्म तीर्थ प्रवर्तन क्या है? जिनेंद्र भगवान के द्वारा समोसरण में विराजमान होकर के जो ओंकार ध्वनि नाद 1 योजन तक अगाध रूप से परिपूर्ण रूप से ना अति उच्च और ना अति निम्न अत्यंत सुगमता के साथ सभी भव्य जीव जिनेंद्र भगवान से तत्व का उपदेश ग्रहण कर सकें, ऐसी आनंदमयी ध्वनि समोसरण में विद्यमान होती है। इसीलिए हम इस दिव्य ध्वनि को दिव्य ध्वनि कहते हैं। दिव्य ध्वनि की दिव्यता आज इस संगोष्ठी में मेरा विषय दिव्य ध्वनि की दिव्यता है। दिव्यता शब्द के कई अर्थ यहाँ हो सकते हैं। इनमें से एक अर्थ ये भी है कि दिव्य ध्वनि क्यों कहा गया है इसको। पहला कारण तो कि सर्वज्ञ भगवान साक्षात तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से जिन्होंने प्रत्यक्ष तीनों लोकों को अपने ज्ञान में देखा है, उनके मुखारविंद से वो संपूर्ण पदार्थों का जो वर्णन है इस ध्वनि के माध्यम से होता है। हम धवला आदि ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो तीर्थंकर भगवंतों को अर्थकर्ता कहा गया है और गणधर भगवंतों को ग्रंथकर्ता कहा गया है। क्या भेद है ग्रंथकर्ता में और अर्थकर्ता में? तीर्थंकर भगवान अपने ज्ञान में सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, अपने केवल ज्ञान में सर्वद्रव्य उनके अनंत गुण और उनकी अनंत पर्यायों को प्रत्यक्ष देखते हैं और उस अर्थ का अपने ज्ञान में जो उनके अर्थ आया है, पदार्थ आया है, वो दिव्य ध्वनि के माध्यम से कहते हैं का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे ओष्ठ, तालु, जिह्वा, दंत, मूर्धन्य ये सभी हलन चलन जैसे हमारे होता है वैसे तीर्थंकर भगवंतों को नहीं होता। इसीलिए उसको ध्वनि कहा गया है। शास्त्रों में ऐसा भी आता है कि तीर्थंकर के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है। लेकिन सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिरती है, इसमें हमको इसके गहन अर्थ को समझना होगा। सर्वांग से कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मुख से नहीं खिरती है। तीर्थंकर की ध्वनि तो मुख से ही खिरती है। आचार्य कुंद देव ने नियम सार में, पंचास्तिकाय संग्रह में और अन्य अनेक ग्रंथों में, तिलोय पण्णति आदि में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिनेंद्र भगवान के मुख से दिव्य ध्वनि खिरती है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि सर्वांग से खिरती है? तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे मंदिर में जब हम घंटा बजाते हैं तो घंटे पर प्रहार तो एक स्थान पर होता है, स्पर्श एक स्थान पर होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आवाज़ चारों तरफ से आ रही है। उस घंटे से तो आती प्रतीत होती ही है, लेकिन घंटे के सर्वांग से ही नहीं, संपूर्ण वातावरण से वो आवाज़ उत्पन्न हो रही है, ऐसा आभास होता है। समोसरण में विराजमान जितने भी भव्य जीव हैं उनको भगवान की दिव्य ध्वनि उनके मुख से खिरती ही दिव्य ध्वनि मानो ऐसी जान पड़ती है कि सर्वांग से खिर रही हो। क्योंकि दिव्य ध्वनि की आवाज़ ना तो अति उच्च होती है और न मंद होती है, सुगमता से सुनी जा सके इस प्रकार से होती है, तो मानो ऐसा लगता है कि बहुत निकट से ही उनके कर्णों में आवाज़ आ रही हो। क्या दिव्यताएं हैं दिव्य ध्वनि की? एक तो दिव्यता हमने यही देखी कि उनके मुख से खिरती हुई दिव्य ध्वनि भी ऐसी प्रतीत होती है कि पूरे 1 योजन में वो दिव्य ध्वनि का सहज प्रसार हो रहा है और सभी जीव आनंद पूर्वक, सुगमता पूर्वक और समझते हुए उसको ग्रहण कर रहे हैं।
और भी कई दिव्यताएं हैं जिनमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये ध्वनि देवकृत भी है। देवकृत ध्वनि होने से इसे दिव्य ध्वनि कहा जाता है। लेकिन देवकृत ध्वनि का तात्पर्य ये नहीं है कि ओंकार ध्वनि देवकृत है। दिव्य ध्वनि की जो भाषा, दिव्य ध्वनि से जो भाषांतरण होते हैं, इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हमारा संसद भवन है, संसद भवन, संसद शब्द भी जिनागम का ही शब्द है। आचार्य समंतभद्र देव ने संसद शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथों में किया है। संसद में क्या व्यवस्था है? संसद के जो सदस्य होते हैं वो पूरे देश से आते हैं। जो 542 लोकसभा की सीट हैं, अथवा राज्यसभा में भी जितने भी 750-800 के लगभग जो माननीय संसद सदस्य हैं, वो कोई सभी अंग्रेजी नहीं जानते हैं, सभी हिंदी भी नहीं जानते हैं। सबकी भाषाएं अलग अलग हैं। कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयाली, बंगला, असमी, उड़िया, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उनकी बात को सभी लोग समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि संसद भवन में, चाहे वो लोअर हाउस हो, लोकसभा हो, या अपर हाउस हो, राज्यसभा हो, वहाँ पर द्विभाषियों की व्यवस्था होती है। चूँकि मेरा भी जो पेशा है वो अनुवाद और द्विभाषीकरण से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे इसका विस्तार से ज्ञान है कि संसद भवन में इंटरप्रेटर्स की भर्ती की जाती है। जो इंटरप्रेटर अपने कक्ष में बैठे होते हैं और वो जिस भाषा भाषी सांसद के लिए उनकी वहाँ व्यवस्था की गई है, वो माइक के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से उनसे जुड़े होते हैं। तो कोई तमिल भाषी है और वो बंगला नहीं समझते हैं, और कोई बंगला में वहाँ पर इंटरप्रेट संसद सदन में अपना वक्तव्य दे रहा है, तो वो अपना माइक्रोफोन उठा के कान में लगाते हैं। जो इंटरप्रेटर्स बैठे हुए हैं वो उसको बंगला को तमिल भाषा में अनुवाद करके उनको पहुंचाते हैं, जिससे कि संसद की जो चर्चा है, सदन की चर्चा में कहीं कोई व्यवधान नहीं पड़े, सारे ही माननीय संसद सदस्य उस भाषा को समझ सकें। ये व्यवस्था समोसरण में भी होती है। देखो, भगवान के समोसरण को आचार्य कुंद देव ने संसद कहा, और हमारा जो संसद भवन है उसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं। जैसा आपने सुना होगा कि भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो अर्धमागधी में खिरती है। यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि अर्धमागधी किसी भाषा का नाम नहीं है। समोसरण में मागध नाम के देव होते हैं, जिनके कारण भगवान की दिव्य ध्वनि सभी जीव अपनी अपनी भाषाओं में समझ सकते हैं। इसको अर्धमागधी क्यों कहा गया है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जो ओंकार ध्वनि के माध्यम से व्यक्त किया, क्योंकि तीर्थंकर के ज्ञान में झलके हुए जो पदार्थ हैं वो उनके मुखार बिंद से, बिना किसी मुख के क्रिया के, माने जीभ वगैरह, होठ वगैरह कुछ भी बिना हिले, उनके मुख में से ही वो दिव्य ध्वनि निकलती है। और चतुर्मुख जिनेंद्र भगवान विराजमान है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्मुख से ही दिव्य ध्वनि उनके मुख से निकल रही है। और वो ज्ञान का और भाषा का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि मुख से निकलने वाली दिव्य ध्वनि है उसका सर्वज्ञता से कुछ संबंध नहीं है। इस संबंध में हमको थोड़ा और इसको बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा हूँ, तो ये चर्चा जो भी दिव्य ध्वनि के बारे में कर रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है? निश्चित रूप से मेरे ज्ञान पर्याय में जो दिव्य ध्वनि का कहना चाहिए कि अवग्रह या आवाय और धारणा रूप, स्मृति रूप जो हुआ है, उसी के माध्यम से, ये शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रहा है। भले ही भाषा वर्णा पुद्गल की है और ज्ञान जीव का है, लेकिन दोनों के बीच में घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये घना निमित्त नैमित्तिक संबंध दिव्य ध्वनि में भी है। देखो, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में भाषा, शब्द को पुद्गल की पर्याय कहा। सद्दो बंदो सुहमो थूलो संठान भेत्तम छाया उज्जोदाद बसैया पुग्गल दब्बस पज्जाया। यानी पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय है वो शब्द हैं। तो तीर्थंकर के मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है वो तीर्थंकर की तो ध्वनि है, और तीर्थंकर नाम कर्म नाम के महान पुण्य के उदय से उनके मुख से ये ध्वनि निकलती है, और वो पूरी ध्वनि सर्वज्ञ का जो ज्ञान है उससे प्रमाणित है। मैंने कहा ना कि तीर्थंकर को अर्थकर्ता इसीलिए कहा गया है, और वो ध्वनि निकलती है। तो ये आधा जो कार्य है वो तो तीर्थंकर नाम कर्म नाम की प्रकृति के उदय से उनके मुख से जो ध्वनि निकल रही है वो कार्य होता है।
शेष कार्य जो मागध नाम के देव समोसरण में होते हैं वो इंटरप्रेटर का काम करते हैं एक तरीके से। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में या विभाषाओं में या कुभाषाओं में अनेक शब्द आते हैं, उनमें भगवान की दिव्य ध्वनि सभी जीवों तक पहुंचती है। तो आधा काम तो तीर्थंकर के द्वारा किया गया है और आधा काम मागध नाम के देवों के द्वारा किया गया है। इसीलिए तीर्थंकर की ध्वनि को अर्धमागधी कहा जाता है। अर्धमागधी किसी एक भाषा का नाम नहीं है। वर्तमान में भले ही अर्धमागधी शब्द रूढ़ हो गया है एक भाषा विशेष के लिए, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण में जिसके लिए अर्धमागधी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका मतलब है 18 भाषाएं और 700 महाभाषाएं। आचार्यों ने तो इतना तक कहा है कि संख्यात भाषाओं में, क्योंकि असंख्यात तो भाषा नहीं हो सकती, असंख्यात शब्द भी नहीं होते हैं, संख्यात भाषाओं में भगवान की दिव्य ध्वनि जीवों तक पहुंचती है। एक दिव्यता और है दिव्य ध्वनि की कि वो अक्षरात्मक और निरक्षरात्मक होती है। कसाय पाहुड़ में इस शब्द का उल्लेख किया हुआ है, अक्षराणक्षरदप्या, कि तीर्थंकर भगवान की जो दिव्य झूणी शब्द का प्रयोग होता है प्राकृत में, कैसी है? अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक है। यदि अक्षरात्मक नहीं होगी तो मनुष्य गति के जीव उसको नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि मनुष्य की जो भाषा है वो अक्षरात्मक है। यदि अनक्षरात्मक नहीं होगी तो त्रियंच नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि त्रियंचों की अक्षरात्मक भाषा नहीं होती है। और एक विवक्षा ये भी है कि जो ओंकार ध्वनि, जो बीज रूप जो ध्वनि निकलती है, उस बीज रिद्धि के धारी गणधर देव होते हैं, तो उन बीजाक्षरों को दिव्य ध्वनि में से वो समझ करके और उनका जो भाषा है, भाषा रूप सूत्र हैं, उस सूत्र में उसको निबद्ध करते हैं। ये दिव्य ध्वनि की दिव्यता है। इस प्रकार की अनेक दिव्य ध्वनि के संबंध में आप देख सकते हैं। ये देवकृत भी है, इसको देवकृत भी कहा गया है, तीर्थंकर कृत भी कहा गया है, देवकृत भी कहा गया है। आचार्य कुंद देव ने कि सहज ही तीर्थंकर भगवंतों के मुख से ये दिव्य ध्वनि खिरती है बिना किसी श्रम के। ये श्रम के माने कि बिना किसी इच्छा के या किसी भी मानसिक कहना चाहिए विकल्प के बिना ही ये दिव्य ध्वनि खिरती है, इसकी दिव्यता है। और वो जो ध्वनि तीर्थंकर के मुख से खिरती है, मानो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़े पर्वत की कोई गुफा है, उस गुफा में से नाद निकल रहा हो। इतना मधुर वो नाद के रूप में दिव्य ध्वनि खिरती है। और देवकृत क्यों कहा गया है? क्योंकि उस ध्वनि को अक्षर अनक्षरात्मक रूप में मागध नाम के देव सभी जीवों तक पहुंचाते हैं, इसलिए उसको अर्धमागधी भी कहा गया है। भगवान के 8 जो प्रात्याहार्य होते हैं, छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन, पुष्प वर्षा, अशोक वृक्ष और दुंदुभि वादन, और उनमें एक जो प्रातिहार है उसका नाम दिव्य ध्वनि भी है। इसका मतलब ये तीर्थंकर नाम कर्म नाम के महान पुण्य के उदय से तीर्थंकर की ध्वनि होती है, और मागध नाम के देवों के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है कि समोसरण में विद्यमान सभी जीव उसको समझ सकें। और गणधर देव इस प्रकार से सूत्रों की रचना करके उसको निबद्ध करते हैं एक अंतर मुहूर्त के अंदर। बीज रिद्धि के धारी उन बीजाक्षरों को पहचान करके वो किस लिए करते हैं कि कालांतर में जब तीर्थंकर ना हो वसुधा पर, तो कालांतर में भी जीव उन सूत्रों के माध्यम से अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकें। वास्तव में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि की दिव्यता, ये जो हम विस्तार सुनते हैं, इतने मात्र तक सीमित नहीं है। आचार्य समंतभद्र देव तो कहते हैं कि इसमें क्या दिव्यता की बात है। असली दिव्यता तो इस बात में है कि तीर्थंकर भगवान ने पूरे लोकालोक को देखा है और देख करके उसका सच्चा स्वरूप बताया है, अविरोधी स्वरूप बताया है, और ऐसा स्वरूप बताया है कि जिसको यदि जीव सुन करके समझ करके यदि उसको श्रद्धान करें तो अपने अनंत दुखों का, अनंत भवों का अभाव कर सकते हैं। आचार्य कुंद देव ने प्रवचन सार ग्रंथ में जो मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन नाम का एक प्रकरण है, चरणानियोग सूचक चूल का अंतिम अधिकार है, उसी का प्रकरण, उसकी पहली गाथा में कहा है, जो नवदीक्षित मुनि हैं उनको उपदेश देते हुए कि मुनियों ने पूछा कि हे कुंद आचार्य देव, हमको क्या करना चाहिए दीक्षित होने के बाद? तो आचार्य देव कहते कि तुम्हें एकाग्र रहना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए। एक माने आत्मा,
जैन दर्शन में एक शब्द कहीं भी मिले तो उसका तात्पर्य आत्मा होता है। जैनेतर विद्वान ये बात कहते हैं, आत्मा में एकाग्र होना चाहिए। यदि आत्मा में एकाग्र नहीं है या आत्मा का परिचय नहीं है, आत्मा में एकाग्रता की विधि क्या है, तो विधि बतलाते हैं। 231वीं नंबर की गाथा है, आप उसको जरूर पढ़ना, कि आत्मा में एकाग्रता की विधि है तत्व का निर्धारण, तत्व का परिचय, तत्व का निश्चय। तत्व का निश्चय करो, जो वस्तु का स्वरूप है उसका निश्चय करो। वस्तु का स्वरूप कहाँ जानने को मिलेगा, कहाँ से परिचय में आएगा, तो कहते हैं कि आगम से, जो तीर्थंकर भगवान से आती हुई हमको जो वाणी प्राप्त हुई है, तीनों लोकों का लोकत्रयेक नेत्रम, तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप जो जिनवाणी दिव्य ध्वनि शास्त्र रूप में हमको प्राप्त हुई है, उसका परिचय करो। और अंत में उस गाथा के निष्कर्ष में आचार्य देव कहते हैं, आगम चेष्टा तदो जेठा, इसीलिए आगम चेष्टा सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की दिव्य ध्वनि जगत की सबसे अनुपम, सबसे अनमोल, सबसे महत्वपूर्ण और हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाली वस्तु है। वास्तव में वही उसकी दिव्यता है। बाकी समंतभद्र आचार्य देव कहते हैं कि मात्र उसके बाह्य चमत्कारों में उसका चमत्कार नहीं है, लेकिन उसमें जो तत्व का स्वरूप बताया गया है वो उसकी असली दिव्यता है। हम इस असली दिव्यता को यदि पहचान करके और श्रद्धान करें तो निश्चित रूप से हमारे मिथ्यात्व का और दुखों का अभाव होगा। आचार्य कुंद देव ने समय सार में कहा है कि ऋणादब्बो सद्य दब्बो अणुचर दब्बो, कि सबसे पहले ऋणादब्बो, ज्ञातव्य जानना चाहिए। दिव्य ध्वनि में जो तत्व का सार आया है वह जानना चाहिए, निर्णय करना चाहिए। और जब जानने में आए, निर्णय में आए, तो सद्य ही दब्बो, उसका श्रद्धान करना चाहिए। और श्रद्धान में आने के बाद उसमें लीनता तो सहज होने वाली है ही। इस प्रकार ये दिव्य ध्वनि की दिव्यता का लाभ हम सभी लें, इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय जिनेंद्र।